नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 9 तारीख है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हॉर्मूज से। हॉर्मूज में अमेरिका का एक लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका के वो हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल ईरान की जो बोट्स हैं, जिनसे लगातार ईरान जो है हॉर्मूज में पेट्रोलिंग करता है या हमले करता है, उन पर निशाना बनाने के लिए अमेरिका इस अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहा था। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मूज में तबाह हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है और उन्होंने ये कहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर के जो दोनों पायलट्स हैं वो सुरक्षित हैं। इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। अब ये अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह कैसे हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने अपाचे के दोनों पायलट्स का क्यों जिक्र किया, इसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, इस समय जो डिफेंस सर्कल में खबरें हैं वो खबरें ये हैं कि ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये हमला उस वक्त हुआ बताया जा रहा है जब इजराइल और ईरान के बीच लगातार मिसाइलें बरस रही थी, हमले हो रहे थे एक दूसरे के बीच। इन्हीं हमलों के बीच में हॉर्मूज में अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिर जाता है। देखिए, अभी जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान है या अमेरिका की तरफ से जो बयान आए हैं वो इसे एक दुर्घटना बता रहे हैं कि एक हादसा हुआ, उसमें शायद कोई खराबी आई, उसकी वजह से अपाचे जो है वो गिर गया, इस तरह की खबरें हैं। और रेस्क्यू चलाया गया बड़ा भारी और वो पायलट्स को किसी तरह बचाया गया, ऐसा बयान अमेरिका की तरफ से। लेकिन ऑफिशियली अभी सेंटकॉम की तरफ से या फिर व्हाइट हाउस की तरफ से या विदेश विभाग अमेरिका का, वो अभी इस बात को साफ कुछ नहीं कह रहा है कि ये हादसा था या ईरान ने हमला किया था। बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गया है अमेरिका में कि ये अपाचे क्या ईरान के हमले से गिरा है। देखिए, पहले भी इस तरह की खबरें आई कि चाहे जेरल्ड आर फोर्ड हो या अब्राहम लिंकन हो, इस तरह की तमाम खबरें थी कि इन पर हमले हुए। अमेरिका ने पहले उसको स्वीकार नहीं किया, हाथ से बताते रहे। और हकीकत यह है कि जेरल्ड आर फोर्ड का तो यह हाल हो चुका है कि वो दूसरी बार शायद उसको उतारा ही ना जाए समंदर में, इतने बुरे हाल हैं। इसीलिए जो खबरें हैं डिफेंस सर्कल में ये मान के चला जा रहा है कि ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से इस अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अब देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर गिरने को आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एक ही हेलीकॉप्टर गिरा है, लेकिन इसके बड़े मायने हैं। बड़े मायने क्यों हैं? आप अपाचे हेलीकॉप्टर की जो खास बातें हैं वो देख लीजिए। यह हेलीकॉप्टर में 16 हेलफायर या एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। मतलब इसमें 16 हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, जो कि सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है अपाचे। इसमें हाइड्रा 70 हाइड्रा रॉकेट्स होते हैं और 30 mm की ऑटो कैनन मशीन गन से लैस होता है, जो एक बार में बड़े हमले कर सकता है। यानी ये कॉम्बैट जोन में, वॉर जोन में सबसे ज्यादा एग्रेसिव, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रभावशाली हेलीकॉप्टर्स में इसकी गिनती होती है। 1 मिनट में कई राउंड इससे फायर हो सकते हैं। इसमें अगर आप रडार की बात करें तो लैंगोबो रडार है, जो जिसमें थर्मल, नाइट विजन सब कुछ लगे होते हैं। यानी कुल मिला के देखिए, ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो इस तरह के ऑपरेशंस में जो हॉर्मूज में होते हैं। बार बार ये बात कही जा रही थी कि अगर हॉर्मूज में कोई ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो उसमें अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा अपाचे का इस्तेमाल होने वाला है, इस तरह की खबरें थी। पिछले 1 महीने के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खास तौर पर हॉर्मूज के आसपास के इलाकों में, जो आइलैंड्स हैं उनके आसपास के इलाकों में। देखिए, इसकी स्पीड और रेंज की बात करें तो ये 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 3 से 4 घंटे तक ये हवा में रह सकता है बिना रिफ्यूलिंग के। यानी आप देखिए, ये वो हेलीकॉप्टर है जिसको लेकर ईरान की तरफ से हमेशा से ईरान की सेना बेहद सतर्क रही है और इनके मूवमेंट पर खास नजर रखी जा रही थी कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो इसका इस्तेमाल होगा। अब देखिए, ऐसे हालात में जब इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल्स फायर हो रही हैं, लगातार फाइटर जेट्स हमले कर रहे हैं, ऐसे में हॉर्मूज के में जो है वो एक अमेरिका का हेलीकॉप्टर जो ईरान के वाटर्स के, ईरान का जो सीमा है उसके बेहद करीब उड़ रहा है और उस पर हमला होता है या वो गिर जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है, ऐसा अंदेशा है कि ये शाहिद 136 से इस पर हमला किया गया और हॉर्मूज इसको गिरा दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें बार बार इन्होंने पायलट्स का जिक्र क्यों किया? इसकी बड़ी वजह यह है, जब पिछली बार 2 पायलट्स फंस गए थे
ईरान में और उनको रेस्क्यू करने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन अमेरिका को करना पड़ा, अपने ही जहाज़ों में आग लगानी पड़ी, बड़े मुश्किल से जो है वो पायलट्स बचे। उसके बाद कल ये पैनिक हो गया था कि क्या इन दो जो पायलट्स बैठे हैं अपाचे में, अगर ये हॉर्मूज में गिरते हैं तो कहीं ईरान की सेना, नौसेना इन्हें पकड़ ना ले। ये खौफ सता रहा था अमेरिका को, ये खौफ सता रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर ये दोनों पायलट्स पकड़े जाते हैं तो पूरी दुनिया में फिर जग हंसाई होगी। हेलीकॉप्टर भी गिरता है, पायलट भी पकड़े जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बड़ी कोशिश में, आनंद फानन में जो है अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स भेजे और किसी तरह से जो है ये दोनों पायलट्स को बचाया गया। लेकिन ये एक बार फिर हॉर्मूज में ईरान ने ये साबित कर दिया है कि हॉर्मूज में चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे जो है वो वाटर्स हो, हर जगह ईरान का कब्जा है। ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका में। इसके साथ ही एक और खबर आई है, इराक में भी एक अमेरिकी ड्रोन, शायद वो MQ-9 रिपर ड्रोन्स हो सकता है, उसको मार गिराया है डिफेंस सिस्टम ने ईरान के। देखिए ये बड़ी गौर करने वाली बात है, ये इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। अगर इराक में अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन गिर जाता है, या हो सकता है वो इजराइल का हर्मीज या हेरॉन ड्रोन हो, इन तीन में से कोई एक ड्रोन था वो जो गिरा है, इसको ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। कल जब इजराइल हमले कर रहा था ईरान के ऊपर, तो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा था कि फाइटर जेट ज्यादा अंदर ईरान के ना जाए, क्योंकि ये डर सता रहा था कि ईरान का डिफेंस सिस्टम मार गिराएगा। इससे आप समझिए एक बात, अपाचे का गिरना, MQ-9 रिपर ड्रोन का गिरना, 42 जो प्लेन्स गिरे अमेरिका के, ये सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ईरान के डिफेंस सिस्टम में बड़ी तेजी के साथ तरक्की हुई है। ईरान ने अपने सेंसर्स से चलने वाले, इंफ्रारेड से चलने वाले जो डिफेंस सिस्टम है, इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किए हैं। हो सकता है रूस की मदद से हो, चीन की मदद से हो, या खुद ने भी अपना एडवांस डेवलपमेंट किया है। ये बड़ा प्रभावशाली साबित हो रहा है अमेरिका और इजराइल के जेट्स के खिलाफ और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ। इसके अलावा देखिए एक और अहम खबर, कल जब ये हमले हो रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि इजराइल में बड़ी तबाही हुई है, मेरे वीडियो में नीचे कई कमेंट्स आए थे जिसमें कई लोगों ने ये कहा कि इजराइल में तो कोई तबाही नहीं हुई है, इजराइल से तो कोई तबाही की तस्वीरें सामने नहीं आई है। आप कह रहे हैं कि इजराइल में तबाही हुई है। अब धीरे धीरे वो तस्वीरें सामने आने लगी है। मैंने आपको हर बार कहा कि इजराइल में जब भी कोई नुकसान होता है तो वक्त लगता है बाहर आने में। अब हाइफा की तस्वीरें बाहर हैं। जो तस्वीरें मैंने देखी हैं हाइफा में हमले की, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर मिसाइल गिरी है और ऐसे जबरदस्त धमाके हुए कि देखने वाले की रूह कांप जाए। पूरे आसपास के कई किलोमीटर्स तक ये धमाकों की आवाज सुनी गई और जबरदस्त जो है टेंशन तनाव में थे पूरे इजराइल के लोग जो हाइफा के आसपास है। बिल्कुल ऐसा ही हमला बीरशेबा में हुआ, जहां कई किलोमीटर दूर तक जो है आवाजें सुनाई दी, मिसाइल्स गिरने की, आग की लपटें दिखाई दी। इसी तरह के हमले अगर हम बात करें तो अशदोद में नेवातिम और तेलनौफ, इसमें जो दोनों जगह हैं नेवातिम, तेलनौफ, ये दोनों एयर बेसेस हैं इजराइल के और सीधा हिट हुई है इसके ऊपर मिसाइल्स। अब इसकी तस्वीरें धीरे धीरे बाहर आने लगी हैं। अगर कई बार देखिए आप तस्वीरों को बाहर ना आने दें, इजराइल की तरफ से एक कोशिश होती है कि तस्वीरें नुकसान की बाहर ना जाए, लेकिन सैटेलाइट्स जो हैं वो हर स्थिति को बता देते हैं। चाइना के सैटेलाइट्स की तरफ से एक बार फिर यह बताया जा रहा है कि इन एयर बेसेस पे नुकसान की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और दोनों ही एयर बेस पर बड़ा नुकसान हुआ है। यहां तक कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी हिट किया गया है। यानी ये जितनी जगह आप देखिए, नेवातिम, तेलनौफ, हाइफा, बीरशेबा, अशदोद, सब जगह मिसाइल्स गिरी हैं। बताया जा रहा है 10 ठिकाने इजराइल के ऐसे हैं जो ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से जला डाले सिर्फ 24 घंटे के अंदर। और हकीकत अब ये है ईरान की तरफ से, देखिए कल असल में हुआ ये, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये हमले कैसे हुए, ईरान ने क्यों इनिशिएट लेके हमले किए। देखिए जिस तरह से इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा था लगातार, उसके बाद ईरान में एक बड़ी बैठक होती है, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर भी जो है वो वर्चुअली इसमें शामिल थे इस बैठक में। इसके अलावा जो है वो तमाम जितने सेना से जुड़े बड़े अधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल थे, सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य इसमें शामिल थे और कई अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लीडर भी इसमें शामिल थे। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि इजराइल जो लगातार हमले कर रहा है इसको कैसे रोका जाए।
इस बैठक में जिक्र हुआ अली खामनेई साहब का। जिस तरह से अली खामनेई साहब ने जब लेबनान पर हमले हो रहे थे और हसन नसरल्लाह को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसके बाद 180 मिसाइल्स ईरान ने फायर की थी इजराइल के ऊपर, लेबनान के लिए। उसका उदाहरण दिया गया और ये कहा गया कि अब वक्त आ गया है इजराइल को रोका जाए, नेतन्याहू को जवाब दिया जाए। और इस बैठक में फैसले में ये फैसला हुआ कि जो अंजाम होगा, अब लेबनान को बचाने के लिए हमला किया जाएगा। और ये शर्त इजराइल के सामने रख दी गई है कि अगर अब फिर से हमला होगा तो फिर ऐसी ही हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक होगा। 10 शहरों में नुकसान हुआ है। अब इसकी खबरें आपको नुकसान की एक महीने बाद बाहर आएगी, इसका मतलब ये नहीं होता कि इजराइल में नुकसान नहीं हुआ है। आप सर्च करिए, बड़ा नुकसान हुआ है। और 24 घंटे के अंदर ईरान की जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अमेरिका का थार्ड और पेट्रियट 24 घंटे ये कोशिश करता रहा कि किसी तरह इजराइल पर गिरने वाली मिसाइल्स को रोका जाए। पूरी तरह से अमेरिकन डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। एक बार फिर थार्ड फेल हो गया, पेट्रियट फेल हो गया, आयरन डोम फेल हो गया, एरो जो है वो फेल हो गया। कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में मिसाइल्स गिरी। और एक बार फिर ये बात सामने आ गई है कि चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, डिफेंस सिस्टम ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को नहीं रोक सकता। ये फिर इस नुकसान ने सामने रख दी है इस बात को। और अब एक बार फिर जो है ईरान की तरफ से बात कह दी गई है कि अगर अब फिर से हमले होते हैं तो अंजाम फिर वही होगा। लेकिन अब आज सुबह की जो खबरें हैं कि टायर और नबाती, ये 2 इलाके हैं लेबनान के, जहां पर एक बार फिर इजराइल की सेना ने हमले किए हैं। ये आज के हमले हैं, नए हमले हैं, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर ये हमले जारी रहे तो एक बार फिर आज की रात ईरान की तरफ से हमले हो सकते हैं इजराइल के ऊपर। अब ये इजराइल को तय करना है कि इजराइल क्या चाह रहा है, नेतन्याहू क्या चाह रहे हैं। अब अगर किसी भी तरह का हमला होता है लेबनान में तो ईरान ने साफ रेड लाइन खींच दी है कि आपको नतीजा मिसाइलों से मिलेगा। इसके अलावा देखिए एक बेहद अहम खबर है जो कल इस पर मेरी नज़र थी। कई जगह कल सोशल साइट्स पे इस तरह के दावे हुए कि जो IRGC चीफ हैं अहमद वाहिदी साहब, इन पर हमला हुआ है। इस तरह की खबरें कल कई जगह थी सोशल साइट्स पे, मैंने देखी वो खबरें। इसको लेकर मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अभी तक किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अहमद वाहिदी साहब पर हमला हुआ है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान के लिए ये बेहद ज़रूरी है, ईरान के लिए ये बेहद अहम है कि ईरान के जो कमांडर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट या जो बड़े पदों पर बैठे अधिकारी हैं, इनकी हर हालत में रक्षा की जानी चाहिए। खासकर अहमद वाहिदी साहब, ये वो शख्स हैं, मैंने पिछले कुछ समय में इनको नोट किया, जो इनका एक्शन लेने का तरीका है। ये अली खामनेई साहब के बेहद करीबी रहे हैं और बेहद एग्रेसिव अप्रोच रहा है इनका। इस एग्रेसिव अप्रोच की वजह से आज आप हॉर्मूज पे बात करें, अमेरिका की सेना घुटनों पर है। अगर आप डील की बात करें, अमेरिका घुटनों पे है। ट्रंप अपनी शर्तों पर डील नहीं करवा पा रहे, उसकी बड़ी वजह है अहमद वाहिदी साहब। आज इजराइल पर अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी ईरान ने लेबनान के लिए, जो एग्रेसिव अप्रोच रखा है, उसमें भी बड़ी वजह, बड़ा रोल अहमद वाहिदी साहब का है। इसीलिए मैं देखिए अपने 3 वीडियो में मैं पहले ही कह चुका हूँ, आप पिछले 1 महीने के मेरे 3 वीडियो उठा के देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ईरान के सेना प्रमुख IRGC चीफ अहमद वाहिदी साहब इजराइल के और CIA के, अमेरिका के निशाने पर है। देखिए ये बात अच्छी है, ठीक है कि कोई भी देश का जो अधिकारी है वो ये सोच सकता है कि मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। ईरान के कई सेना प्रमुख हैं या इस तरह के साइंटिस्ट हैं, वो ये बात सोच सकते हैं। लेकिन साथ में बेहद अहम ये है कि ईरान के जो बड़े अधिकारी हैं वो सुरक्षित रहें, ताकि जंग में इजराइल या अमेरिका को करारा जवाब दिया जा सके। खासकर अहमद वाहिदी साहब जैसे जो लीडर्स हैं, जो एक बड़े लंबे समय तक उन्होंने ग्राउंड्स पे काम किया है, कई जंग देखी है, उससे निकल के वो बाहर आए हैं, वो एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि कैसी रणनीति बनाई जानी चाहिए। कासिम सुलेमानी साहब के करीबी रहे, उनसे सीखा उन्होंने कैसे ऑपरेशंस को किया जाए। ऐसे में अहमद वाहिदी साहब जैसे कमांडर्स जो हैं, उनकी सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। देखिए जब जंग होती है और जंग में जब सामने वाला दुश्मन ऐसा हो जो पल पल अपने रंग बदल रहा हो, अपने स्टैंड चेंज कर रहा हो, धोखे से हमला कर रहा हो, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना भी बेहद अहम हो जाता है। इसीलिए बड़ा अहम है कि ईरान जो है, ईरान की सेना, अपने जो चीफ हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत अहम हो जाती है। वो इस पूरे युद्ध में कई आगे के प्रभावों को भी तय करती है।
तो इसलिए फिलहाल अहमद वाहिदी साहब को लेकर जो खबर है कि उन पर हमले की खबर कई जगह आई, इसकी कोई पुष्टि नहीं है एज ऑफ नाउ। और हालात ये हैं कि एक बार फिर लेबनान में इजराइल ने हमला किया है और जिसका नतीजा फिर वही हो सकता है जो कल देखने को मिला, एक बार फिर ईरान की तरफ से हमले हो सकते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दावे और चल रहे हैं कि जल्दी ही डील होने वाली है। किससे बात कर रहे हैं, क्या डील करने वाले हैं, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप ही समझ सकते हैं और बार बार वो ऐसे बयान क्यों देते हैं समझ के बाहर है। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि अगर हमला होता है लेबनान पे तो फिर करारा जवाब दिया जाएगा। और अपाचे हेलीकॉप्टर डाउन है, अभी देखिए धीरे धीरे पता चलेगा कि उसकी कई कहानियां निकल के सामने आएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।